वेलकम टू एचकेएल लर्निंग। आईजीसीएसई कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ के अंदर हम देख रहे हैं कि आप ट्रेस टेबल को किस तरह से फिल कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ट्रेस टेबल का क्वेश्चन आपको दो वे में आता है एग्ज़ाम में, या तो आपको सूडो कोड गिवन होता है और उसका आपने ट्रेस टेबल ड्रॉ करना होता है, फिल करना होता है, या फिर आपको फ्लो चार्ट गिवन होता है और आपने उसका ट्रेस टेबल फिल करना होता है। तो प्लेलिस्ट में आपको दोनों काइंड्स की वीडियो मिल जाएंगी, जिससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप किस तरह से ट्रेसेबल फिल कर सकते हैं आपको अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आए। और ये क्वेश्चन काफ़ी लाइकली होता है एग्जाम में कि इनमें से एक आ जाता है। अ, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सूडो कोड है जो कि कंपेरेटिवली इजी सूडो कोड है, उसका हम ट्रेसेबल फिल करेंगे। पहले तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्टली सूडो कोड से या फ्लो चार्ट से स्टार्ट हो जाते हैं, बट दिस इज़ हाईली नॉट रिकमेंडेड। इफ़ सम डिस्क्रिप्शन इज रिटन ओवर द क्वेश्चन ऑफ द सूडो कोड, तो फिर आपने सबसे पहले उसको रीड करना है, क्योंकि उससे आपको ये आइडिया होगा कि फ्लो चार्ट के अंदर हो क्या रहा है, तो यहाँ सूडो कोड के अंदर क्या हो रहा है। सो दिस एल्गोरिदम चेक्स पासवर्ड। तो हमें यहाँ से ये समझ आ गई कि ये जो एल्गोरिदम गिवन है इन द फॉर्म ऑफ सूडो कोड, ये यहाँ से आप ये पासवर्ड्स को चेक करता है। Each password must be 8 or more characters in length. The predefined function length returns the number of characters. 8 characters का पासवर्ड होना चाहिए आपका, और लेंथ में उसकी लेंथ एटलीस्ट 8 होनी चाहिए। और जो आपको लेंथ कैलकुलेट कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम है लेंथ। तो ये फंक्शन आपको सिंपली लेंथ रिटर्न कर देगा। उसके बाद ईच पासवर्ड इज एंटर ट्वाइस एंड द टू एंट्रीज मस्ट मैच, कि एक पासवर्ड आप दो दफ़ा एंटर करेंगे और वो दोनों मैच होने चाहिए। उसके बाद आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट इज आउटपुट, तो यहाँ तो एक्सेप्ट आउटपुट होगी या रिजेक्ट आउटपुट होगी इस क्वेश्चन में। एन इनपुट ऑफ 999 स्टॉप्स द प्रोसेस, और जब आपकी 999 इनपुट होगी आएगी, तब आपका ये जो प्रोसेस होगा, ये जो सूडो कोड होगा, ये जो कोड होगा, ये स्टॉप कर जाएगा। अब हमारे पास सूडो कोड गिवन है और हमारे पास एक नीचे कुछ इनपुट्स भी गिवन है और एक टेबल भी गिवन है, जिसको मैंने राइट साइड पर सेट कर लिया ताकि हम इनको पैरेलल वे में देख सकें। तो आपके पास ये इनपुट्स का सेक्शन पूरा गिवन है, ये आपके पास पूरा इनपुट्स का सेक्शन गिवन है, और इसको आपने इनपुट लेनी है अपने कोड के अंदर। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आपका स्टार्ट होगा तो आप देखते हैं कि रिपीट का लूप है, यानी एक रिपीट अंटिल का लूप है। और रिपीट अंटिल इस तरह ऐसा लूप होता है जो कि पोस्ट टेस्ट कंडीशन लूप होता है, यानी कि इसके अंदर आपकी जो कंडीशन होती है वो लूप के एंड पे प्लेस होती है, यानी कि रिपीट पे आपको कोई चेक नहीं होगा, आप जब एंड पर जाएंगे तब जाकर आपको चेक करना होगा कि ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं। तो इसलिए रिपीट आपको यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, आप डायरेक्टली जो प्रोग्राम के अंदर एंटर हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास आउटपुट गिवन है, इसका मतलब है कि आपने आउटपुट करना है, आउटपुट के सेक्शन में कुछ आपने आउटपुट करनी है, और जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ होता है एज इट इज़ यू विल राइट इन द आउटपुट सेक्शन। तो यहाँ पर आपके पास आउटपुट के सेक्शन में लिखा हुआ आ जाएगा प्लीज़ एंटर पासवर्ड। उसके बाद आप नेक्स्ट जाएंगे तो आप लेंगे इनपुट लेंगे, और किस वेरिएबल के अंदर लेंगे, पासवर्ड के अंदर लेंगे। और ये आपके पास पासवर्ड का वेरिएबल है, आपने इसके अंदर इनपुट लेनी है। और इनपुट क्या लेनी है, देखिए आपको पूरी एक लिस्ट गिवन है इनपुट की, और आपने इनको ऑर्डर वाइज इनपुट लेना है। तो सबसे पहले आपने इनपुट लेना है इसको, और इसको इनपुट लेके आपने पासवर्ड के वेरिएबल में स्टोर करवा देना है। तो पासवर्ड के वेरिएबल में आपके पास इनपुट आ गया सीक्रेट। और पेपर के लिए मेरी आपको एक सजेशन है कि जब भी आपको इनपुट ले लें तो आप उसको मार्क कर दें, या उसको स्ट्राइक थ्रू कर दें, या टिक कर दें, या कोई ऐसी मार्क अंडरलाइन कर दें, या कुछ ऐसा मार्क कर दें कि जिससे आपको पता चल जाए कि इनपुट हो चुका है। तो मैं फ़िलहाल इसको हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर आप आए, अब ये एक इफ़ कंडीशन है, और इफ़ कंडीशन यहाँ तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अब ये जो आपकी इफ़ कंडीशन है ये आपकी यहाँ तक लगी हुई है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो आपका इफ़ में चलेगा, और ये वाला पार्ट आपका एल्स केस में चलेगा अगर इफ़ ट्रू नहीं होगी तो। तो कंडीशन जो इफ़ के अंदर कंडीशन है वो ये लगी हुई है कि लेंथ ऑफ पासवर्ड, कि जो पासवर्ड की लेंथ है आपने वो कैलकुलेट करनी है सबसे पहले। और अगर वो लेंथ ग्रेटर देन या इक्वल टू 8 है, अगर वो लेंथ ग्रेटर देन या इक्वल टू 8 है, तब आपका देन वाला पोर्शन चलेगा, अदरवाइज आपका एल्स वाला पोर्शन चलेगा। तो अभी इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो पासवर्ड के अंदर वैल्यू स्टोर है वो वैल्यू हमारे पास स्टोर है सीक्रेट, SECRET। और अगर आप इसकी लेंथ कैलकुलेट करें तो इसके जो नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 6। फिर आप चेक करोगे कि 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है, तो 6 ना तो ग्रेटर होता है ना इक्वल होता है 8 से, तो इसका मतलब है दिस कंडीशन इज फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स है। तो अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यू आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ,
बल्कि आप चले जाओगे एल्स वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पे, और एल्स के पोर्शन के अंदर आउटपुट हो रहा है रिजेक्ट, तो आप आउटपुट कर दोगे रिजेक्ट। आप इस इनपुट को यहाँ नीचे भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि पहले वाले हमने आउटपुट लिया तो हम इनपुट यहाँ पे लिख लेंगे, ये आपका आ जाएगा रिजेक्ट। उसके बाद आप इसको जब यहाँ आएंगे, ये आउटपुट चेक करने के बाद एंड इफ से जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये एक कंडीशन है जो कि रिपीट अनटिल लूप की कंडीशन है। अब अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तब आप रिपीट करेंगे लूप को, अदरवाइज आप स्टॉप कर देंगे। अब ये कंडीशन, ये लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक पासवर्ड 999 नहीं हो जाता, जो कि हमारे पास हमें इंफॉर्मेशन में भी गिवन था। तो क्या पासवर्ड की वैल्यू 999 है इस वक्त? नहीं, पासवर्ड की वैल्यू 999 नहीं है। तो अगर कि पासवर्ड वैल्यू 999 नहीं है, देन इट विल सेंड टू यू टू द रिपीट कंडीशन, रिपीट के पास चला जाएगा। अब दोबारा से ये सारा काम रिपीट होना है। अब दोबारा से आप आउटपुट करवाएंगे प्लीज एंटर पासवर्ड, उसके बाद आप इनपुट लेंगे इनपुट के वेरिएबल के अंदर, और नेक्स्ट टाइम आप जो आप इनपुट लेंगे वो होगी ये जो नेक्स्ट में है सीक्रेट, सॉरी नेक्स्ट में हम लेते हैं इनपुट। उसके बाद आप लेंथ चेक करेंगे, क्या लेंथ ऑफ पासवर्ड, पासवर्ड में हमारे पास अभी भी अगेन सीक्रेट ही है, तो पासवर्ड की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए 8 से, बट सीक्रेट की जो लेंथ है वो है 6, विच इज़ नाइदर इक्वल टू नॉर ग्रेटर देन 6। सो इसका मतलब है आपकी इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, आपकी एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी यहाँ पर, एंड यू विल राइट अगेन रिजेक्ट। उसके बाद आप दोबारा से इस कंडीशन के पास आएंगे और ये कंडीशन चेक करेगी क्या पासवर्ड की वैल्यू 999 है, एंड नो पासवर्ड इज़ नॉट इक्वल टू 999, इट इज़ सीक्रेट। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन अभी भी आपकी फुलफिल नहीं हुई, तो ये आपको दोबारा से आइट्रेट कर देगी टूवर्ड्स दिस रिपीट। देन आउटपुट आप करेंगे अगेन, एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि प्लीज़ एंटर पासवर्ड। अब आप इनपुट लेंगे और इनपुट आप जो होगी वो नेक्स्ट वाली लेंगे वेरी सीक्रेट, ये आप इनपुट लेंगे और वो पासवर्ड में स्टोर हो जाएगी। अब आप इसकी लेंथ चेक करेंगे कि लेंथ ऑफ पासवर्ड, अब पासवर्ड के अंदर पड़ा हुआ है वेरी सीक्रेट, और इसकी लेंथ हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसकी लेंथ है 10। तो इसका मतलब है यहाँ से आपके पास जो रिटर्न होगा वो होगा 10। अब आप कंडीशन चेक करेंगे क्या 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है, yes 10 is greater than 8। if 10 is greater than 8 then in this case, क्योंकि ये 10 greater है 8 से, then आप if का पोर्शन एग्जीक्यूट करेंगे ये वाला, और आप if के अंदर आ गए। अब जब इसके अंदर आए तो दोबारा से एक इनपुट हो रहा है, और इस दफ़ा जो इनपुट होगा वो पासवर्ड रिपीट के सेक्शन में जाएगा। इसका मतलब है आप नेक्स्ट इनपुट लेंगे, अभी तो आप ये ले चुके थे, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और इस दफ़ा आप ये इनपुट लेंगे वेरी सीक्रेट। तो आप इस इनपुट को जब लेंगे तो ये स्टोर हो जाएगी रिपीट पासवर्ड के अंदर, यानी कि यहाँ पे, जो कि पहले कुछ नहीं आ रही थी। अब कुछ स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं, वो स्टार्ट से लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सारी चीज़ खाली है तो उसको स्टार्ट से शुरू करना है। आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना। जो ये सूडो कोड या फ्लो चार्ट कोई भी हो उसमें आपकी ये ऑर्डरिंग मैटर करती है, क्योंकि आप इस लाइन के ऊपर अभी काम कर रहे हैं। पुरानी लाइन्स जो हो जाती हैं उनको आप दोबारा कभी भी उनमें कुछ इनपुट या आउटपुट नहीं करते। जो जिस लाइन पर आप काम करते हैं उस या उससे नेक्स्ट लाइन पर आप ले सकते हैं। तो हम क्योंकि इसी लाइन पर काम कर रहे हैं तो हम इसी लाइन पर दोबारा से इनपुट ले लेते हैं पासवर्ड रिपीट के अंदर। अब हम एक कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन ये कहती है कि पासवर्ड इज़ नॉट इक्वल टू रिपीट पासवर्ड, पासवर्ड रिपीट पासवर्ड के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त कंडीशन के अकॉर्डिंग पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड के इक्वल है। ये भी वेरी सीक्रेट है और ये भी वेरी सीक्रेट है। इसका मतलब है कि ये दोनों जो पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड की वैल्यूज़ हैं वो सेम है, बट कंडीशन ये कहती है कि ये सेम नहीं होनी चाहिए। बट ये कंडीशन के बरक्स के अगेंस्ट ये सेम है, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो आप इसके इफ़ में नहीं जाएंगे बल्कि इसके एल्स में जाएंगे, और इसके एल्स में आप जाएंगे तो आप आउटपुट कर देंगे एक्सेप्ट। उसके बाद आप क्योंकि एल्स में चले गए हैं और आप क्योंकि इसके इफ़ में चले गए थे, इस वाले इफ़ के एल्स में चले गए, तो आप इसके एल्स में अब नहीं जाएंगे बल्कि आप डायरेक्टली बाइट चले जाएंगे। क्योंकि हम अगर इफ़ में जाते हैं, इफ़ एग्जीक्यूट होती है तो फिर एल्स एग्जीक्यूट नहीं होती। तो हम क्योंकि यहाँ पर इफ़ एग्जीक्यूट कर चुके थे जो आपका आउटर इफ़ था, तो हम जो इसका एल्स था ये वाला इसमें अब नहीं जाएंगे, हम इससे बाहर आके इस कंडीशन पे चले जाएंगे दोबारा से।
ये आपने पेपर में ख्याल करना है कि किसका इफ़ कौन सा है और आपने उसी के अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ से हम बाहर आएंगे और आप चेक करेंगे क्या पासवर्ड 999 है। नो, पासवर्ड इज़ नॉट 999। तो इसका मतलब आप दोबारा से रिपीट में जाएंगे और दोबारा से आप इनपुट लेंगे। आप दोबारा से एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि प्लीज़ एंटर पासवर्ड। उसके बाद आप इनपुट लेंगे पासवर्ड के वेरिएबल के अंदर, जो कि आपका ये होगा PA55WORD। अब आप इसकी लेंथ चेक करेंगे, इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी लेंथ है 8। तो 8 इज़ नॉट ग्रेटर देन 8 बट दिस इज़ इक्वल टू 8, क्योंकि हमारे पास दोनों कंडीशंस थी। if 8 is equal to 8, so this condition stands true. So if this condition is true, you will go to the if body here and you will take the input again. तो अभी आप ये इनपुट लिया था आपने, अब आप नेक्स्ट इनपुट लेंगे ये वाला, और वो आपका स्टोर हो जाएगा रिपीट पासवर्ड के अंदर। देन आप ये कंडीशन चेक करेंगे क्या इफ पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू रिपीट पासवर्ड, दिस इज फॉल्स, क्योंकि पासवर्ड रिपीट पासवर्ड के इक्वल है। तो अगर ये फॉल्स हो जाएगी तो आप इस इफ की एल्स में जाएंगे इधर और आप आउटपुट कर दोगे एक्सेप्ट। देन क्योंकि आप इस इफ में जा चुके थे, देन आप इस एल्स में अब नहीं जाओगे। देन यू विल कम आउट ऑफ दिस लूप एट दिस कंडीशन। क्या पासवर्ड 999 है अभी? स्टिल नो, पासवर्ड इज नॉट 999। इफ पासवर्ड इज नॉट 999, सो यू विल अगेन आइटरेट टू दिस रिपीट कंडीशन। देन आप दोबारा से यहाँ प्रिंट करवा देंगे प्लीज एंटर पासवर्ड, और आप इनपुट लेंगे इनपुट के वेरिएबल के अंदर, पासवर्ड के वेरिएबल के अंदर, और इस दफ़ा आप इनपुट लेंगे 999। और आप ये कंडीशन चेक करेंगे पासवर्ड इनपुट पासवर्ड के अंदर लेने के बाद ये कंडीशन कहेगी कि क्या पासवर्ड की लेंथ 8 से ज़्यादा है। तो इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ है 1 2 3। तो इसकी लेंथ है 3। तो पासवर्ड की जो लेंथ है वो है 3 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी एंड यू विल गो टू दिस एल्स कंडीशन हेयर एंड व्हाट यू विल आउटपुट हेयर रिजेक्ट। देन आपकी ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ये कंडीशन कहेगी कि क्या पासवर्ड इज़ 999 है, एंड यस दिस टाइम पासवर्ड इज़ 999। इफ दिस कंडीशन इज़ फुलफिल्ड देन यू विल नॉट आइटरेट टू द रिपीट अगेन, बल्कि आप इसे नेक्स्ट लाइन पर आएंगे और नेक्स्ट लाइन पर क्योंकि कुछ भी नहीं है तो आपका प्रोग्राम यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बस आपने ख्याल ये रखना होता है कि जो आपकी इफ़ कंडीशंस हैं या आपके जो लूप हैं वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से उसको पेपर पे ड्राई रन करके करेंगे, इसको ड्राई रन भी बोलते हैं, ड्राई रन करके करेंगे तो आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, और सूडो कोड की मज़ीद वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। ये आपको बड़ा एक छोटा सा सूडो कोड था, लेकिन कुछ कम्प्लेक्स सूडो कोड्स भी मैंने आपको समझाए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं जिसमें मल्टीपल लूप्स और मल्टीपल इफ्स होती हैं। थैंक यू।